हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITH। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया था और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझाया था। आइए आज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर को कवर करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये 3 ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल: एंड और नॉट। ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी उसी केस में आपका आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज द आउटपुट विल बी फॉल्स। एंड ऑपरेटर, हम इसमें दो रिलेशन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं और उसके बाद अगर दोनों एक्सप्रेशंस का रिजल्ट ट्रू होगा तभी आपका आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर। इसमें भी हम दो एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करते हैं। अगर दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट ज़ीरो होगा तभी आउटपुट ज़ीरो होगा, और अगर एक भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू होगा। यानी एंड के केस में आउटपुट वन आने की यानी ट्रू आने की कंडीशन है कि दोनों एक्सप्रेशंस को वन होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जबकि और केस में एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो आउटपुट भी ट्रू हो जाएगा। तीसरा ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में जो भी हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है, यानी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा तो वो उसे फॉल्स कर देगा, अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। अब आइए इसे प्रोग्रामिंग से समझते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग की 4 लाइनें एज इट इज जो हर प्रोग्राम में हम लिखते हैं: stdio.h, conio.h, दोनों फाइल को इंक्लूड करना, void main एंड द ओपनिंग ब्रेसेस। अब आगे प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं इंट, इंटीजर टाइप के। x की वैल्यू को 7 दिया है, y की वैल्यू को भी 7 डिक्लेयर किया है और p एक अलग वेरिएबल लिया है। क्लियर स्क्रीन कमांड CLR just to make the output more presentable, right? The screen will be clear out. इसके p मैंने वो वेरिएबल लिया है जिसमें मैं एंड ऑपरेटर का रिजल्ट स्टोर करूंगी। यहाँ पर मैंने दो एक्सप्रेशन ली। पहली एक्सप्रेशन है x इज ग्रेटर देन 15 और दूसरी एक्सप्रेशन है y इज लेस देन 10। दूसरी एक्सप्रेशन क्या है? y इज लेस देन 10। अब पहली वाली एक्सप्रेशन x इज ग्रेटर देन 15, अब आप जानते हैं x की वैल्यू 7 है तो यानी पहली एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई आपकी। और दूसरी एक्सप्रेशन है y इज लेस देन 10 और y की वैल्यू 7 है तो ऑब्वियसली 7 इज लेस देन 10, यानी पहली एक्सप्रेशन का रिजल्ट है फॉल्स और दूसरी वाली एक्सप्रेशन का रिजल्ट है ट्रू। तो जब इस पर एंड ऑपरेशन होगा तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है। और सी प्रोग्रामिंग में जब हम रिजल्ट शो करते हैं तो फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे printf में प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ p एंड ऑपरेशन इज %d, p, यानी यहाँ पे p की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी अकॉर्डिंग टू अवर वैल्यूज, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने और ऑपरेशन को शो किया हुआ है। और ऑपरेशन में पहली कंडीशन सेम वही कंडीशन हमने लिखी है, बस ऑपरेटर चेंज कर दिया है। x इज ग्रेटर देन 15 ये आपकी फॉल्स है, जबकि y इज लेस देन ट्रू है। तो यानी इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? एक वैल्यू, एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है एक का फॉल्स है, तो यानी आउटपुट भी 1 आएगा, यानी ट्रू आएगा। ठीक है। तीसरा है आपके एक्सप्रेशन है x इज ग्रेटर देन 15, x इज ग्रेटर देन 15 ये कंडीशन फॉल्स है, इसको हमने नॉट ऑपरेटर प्रोवाइड कर दिया। आप ये देखिए एक्सप्रेशन मार्क जैसा साइन जो है वो आपका नॉट ऑपरेटर को शो करता है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 15 ये कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पर हमने p का वैल्यू नॉट ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग शो करवा दिया, जो कि वैल्यू आएगी 1। आइए इसे हम रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। p एंड ऑपरेशन इज 0 जैसे मैंने आपको बताया, और ऑपरेशन की वैल्यू 1 हुई और नॉट ऑपरेशन की वैल्यू 1, क्योंकि नॉट ऑपरेशन जो हमने कंडीशन दी थी उसका रिजल्ट आपका 0 था। ठीक है। आइए कुछ और वैल्यू चेंज करके रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर मैं x की वैल्यू को 5 कर देती हूँ। अब हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू है यानी p की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, इसके लिए हमने y इज लेस देन 1 कर दिया। लास्ट वाले में हम इसको फिर कंडीशन को ट्रू कर देते हैं। अब आप देख लीजिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग p की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। और ऑपरेटर में p की वैल्यू होगी 0, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है। और नॉट ऑपरेशन में p की वैल्यू होगी 0, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं कि कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है, उसको नॉट कर दिया तो वो फॉल्स हो जाएगा।
आइए इसे फिर से रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। एंड ऑपरेशन में दोनों वैल्यूज का रिजल्ट क्योंकि ट्रू था तो आउटपुट भी 1 हो गया। और ऑपरेशन में दोनों वैल्यू आपकी फॉल्स थी, दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स रिजल्ट दे रही थी तो आउटपुट 0 हो गया। और नॉट ऑपरेशन वाले में एक्सप्रेशन आपकी ट्रू रिजल्ट दे रही थी तो नॉट ऑपरेशन के बाद वो वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये तरीका आपको बताता है आपको आपका लॉजिकल ऑपरेशन। ये मैंने सिंपल वेरिएबल्स में वैल्यू डाली, इसको हम फिर बाद में डेली लाइफ एग्जांपल्स में भी यूज़ करेंगे, लेकिन पहले आपको इसका कंसेप्ट समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने बहुत बेसिक प्रोग्राम लिया है। अब आगे हम जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर मैंने आपको जैसे बताया था कि इफ देन एल्स का शॉर्ट फॉर्म होती है। किस तरीके से, इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझाएंगे आपको। स्टार्टिंग की 4 लाइन एज इट इज है, इसे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया इंट x इक्वल्स टू 7 कॉमा p, दो वेरिएबल x और p, x की वैल्यू में 7 डाल दिया। CLR SCR स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का इस कंडीशन आप कह सकते हैं इस ऑपरेटर को यूज करने का जो सिंटेक्स है, पहले हम इसमें पहली एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन उसे इवेल्युएट करते हैं x इज ग्रेटर देन 10, ये हमने एक्सप्रेशन इवेल्युएट की। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लिखी जाती है, क्वेश्चन मार्क के बाद एक वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद कोलन लिखा जाता है, कोलन के बाद कोई वैल्यू लिखी जाती है। अब रिजल्ट जो भी कुछ है उसे किसी एक में हमने ट्रांसफर कर दिया। सपोज p वो वेरिएबल है जिसमें हम वो रिजल्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले कंडीशन एक इवेल्युएट होगी x इज ग्रेटर देन 10। अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है, 7 है। कंडीशन हमने लगाई है x इज ग्रेटर देन 10। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाली वैल्यू आउटपुट होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होती है। मैं रिपीट कर रही हूं, पहले कंडीशन इवेल्युएट की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाली वैल्यू प्रिंट होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोलन के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होती है। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है, फॉल्स। कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 7 है, तो x तो 10 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए, -20। हमने क्या प्रिंट करा है, वैल्यू ऑफ p इज परसेंटाइल d कॉमा p, तो क्या ट्रांसफर होगा, -20 क्योंकि वैल्यू फॉल्स है। आइए इसे रन कराते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ p इज -20। अब इसी प्रोग्राम में हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। ठीक है, अब कंडीशन आपकी ट्रू है, अब इसे हम रन कराते हैं। नाउ यू विल सी द वैल्यू इज 20, यानी ये कंडीशन बताती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा। यानी हम बोलते हैं ना, इफ a इज ग्रेटर देन b देन व्हाट हैज टू बी प्रिंटेड, एल्स व्हाट हैज टू बी प्रिंटेड। तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है इफ देन एल्स की। तो यहाँ पर कंडीशन पहले इवेल्युएट होगी, अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज आपके कोलन के बाद की वैल्यू प्रिंट होगी। आप देख सकते हैं इसमें 3 ऑपरेटर है, 3 ऑपरेंड है, एक्सप्रेशन, देन पहली वैल्यू, देन सेकेंड वैल्यू। यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 3 ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर और द कंडीशनल ऑपरेटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी जस्ट मैसेज मी। अगर आपको कोई और प्रोग्राम समझना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक इट एंड subscribe my channel for the more videos. Thank you everyone.